करना, अगर कंपास है तो कंपास से ड्रॉ करना, ठीक है। पहले ड्रॉ करेंगे जल्दी कंपास से। हो गया तक, हो गया, बना ली इसको। आगे देखने यहाँ पे हमसे यहाँ पे बोला है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ये एक सर्कल ड्रॉ किया हम लोग यहाँ पे, जहाँ कितना कॉर्ड बना है? दो। एक कॉर्ड क्या हमारे पास? ए बी। कॉर्ड समझ ही रहोगे ना क्या होता है। एक कॉर्ड हमारे पास क्या? ए बी। और एक कॉर्ड क्या हमारे पास? सी डी। बोला कि जो दो कॉर्ड होंगे ना वो इक्वल एंगल बनाएंगे कहाँ पे? सेंटर पे। तो काम ये करेंगे हम लोग यहाँ से, सबसे पहले ओ से ए को ज्वाइन करेंगे, फिर ओ से बी को ज्वाइन करेंगे। तो क्या पहले वाले कॉर्ड का एंगल क्या तुमको दिख रहा है यहाँ पे? इस एंगल का नाम क्या होगा? ए ओ बी। क्या नाम होगा? ए ओ बी। अगर ऐसे ही तुम्हारा जो दूसरा वाला कॉर्ड था, दूसरा कॉर्ड का नाम क्या था? सी डी। यहां से इसको ज्वाइन करोगे ओसी को और किसको? ओडी को ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनाएगा दूसरा वाला कॉर्ड। कौन सा एंगल? सीओडी। कौन सा बनाएगा? सीओडी। यही हम लोग को दिखाना है कि ये इक्वल होगा, कि जो दो कॉर्ड है हमारे पास ए बी और सी डी, वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। इक्वल एंगल मतलब समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे क्या प्रूफ करना हम लोग को? कि एंगल एओबी जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? एंगल सीओडी के। ये हम लोग को प्रूफ करना है। अच्छा, गिवन में क्या दे रखा है यहाँ पे हम लोग को? पहले गिवन ही लिखते हैं, वैसे तुम लोग पहले गिवन लिखोगे उसके बाद तो प्रूफ लिखोगे। नाम जब मतलब जरा स्टेटमेंट पढ़ना, पहला दो वर्ड पढ़ो, क्या लिखा गया है? इक्वल कॉर्ड्स। पहले बोल दिया ना इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल है। चलो, पहले वाले कॉर्ड का नाम क्या है हमारे पास? ए बी। और सेकंड वाले कॉर्ड का नाम क्या है? सी डी। क्या दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे एज पर द थ्योरम? बोला इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि दो कॉर्ड है ए बी और क्या? सी डी। दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल। तो ए बी बराबर क्या? सी डी। बोला कि दो कॉर्ड मिलके सेंटर पे जो होंगे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, मतलब दोनों इक्वल एंगल बनाएंगे। तो पहला वाला जो कॉर्ड होगा उसका एंगल का नाम क्या हो गया? एओबी। सेकंड वाला जो कॉर्ड था सी डी, वो जो एंगल बनाएगा उसका नाम क्या है? सीओडी। ये दोनों एंगल को क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। जैसे हम यहाँ फिगर ड्रॉ किए हैं, क्या तुमको दो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले ये बताओ। एक ट्रायंगल एओबी और एक ट्रायंगल क्या? सीओडी। अगर दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट कर दोगे तो क्या सीपीसीटी से एंगल एओबी और एंगल सीओडी क्या इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार? और यही यहाँ पे हम लोग को करना भी है। पहले इतना नोट करेंगे इसको, सब लोग लिखिए पहले। देखो, हम जितना थ्योरम यहाँ करवाएंगे, मान लो 2 करवाते 3 करवाते हैं, तुमको यहाँ पे वही थ्योरम को कम से कम मेरे सामने लगाना है 2-2 बार, ठीक है? कि पूरा तैयार हो जाए सबका थ्योरम। थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पहले बता दिए थे, कल भी नोट करेंगे इतना। हो गया? यहाँ तक हो गया? लिखना है इसके नीचे, प्रूफ में लिखना, इन ट्रायंगल, प्रूफ डाल के लिखना, इन ट्रायंगल एओबी, प्रूफ डाल के लिखेंगे इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। आगे जाने से पहले दोनों को, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है, बस एक चीज जरा बताना सब लोग। ये सेंटर रहता था, अगर सेंटर से जो भी हम यहाँ पे डिस्टेंस बनाते थे, जो भी लेंथ बनाते थे, ये किसका काम करता था? इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, ये भी रेडियस होगा। यहाँ से ये ज्वाइन करोगे, ये भी क्या होगा? रेडियस होगा। तो एक सर्कल में तुम जितना भी रेडियस ड्रॉ करोगे सारा क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुम देख के बताना। सबसे पहले काम करते हैं, ये दो ट्रायंगल को जा रहे करने के लिए कॉन्वेंट। बहुत आसान है भाई, हमको बस रिस्पॉन्ड करना कि कौन रेडियस होगा कौन रेडियस नहीं होगा। ठीक है, ये बताओ ओ ए रेडियस है कि नहीं? बस ये बताओ, है क्या? ओ बी क्या है? रेडियस। क्या ओ सी क्या है? रेडियस। और ओ डी भी क्या है? रेडियस। लेकिन ए बी तो रेडियस नहीं है ना, ए बी क्या था? कॉर्ड। और सी डी भी क्या था? कॉर्ड। दोनों कॉर्ड इक्वल दिया गया था हमारे पे। यहाँ दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम लिख रहा है ए बी बराबर क्या? सी डी। इसको कहां से लिख रहे हैं हम लोग? गिवन से।
इसमें कोई डाउट किसी को, क्योंकि दोनों कॉर्ड क्या था, इक्वल था। इसके बाद हम लिख रहे हैं, पहले ट्रायंगल का लिख रहे हैं OA, ठीक है, और दूसरे वाले ट्रायंगल का लिख दे रहे हैं क्या, OD, ठीक है। क्या OA जो होगा क्या OD के इक्वल होगा? चलो ठीक है, अभी रीजन दे रहा है दोनों के लिए। पहले वाले ट्रायंगल में दूसरा वाला साइड कौन सा बचा हमारे पास, OB। क्या OB जो होगा उसको किसके इक्वल दिखा सकते हो, OC के। ये दोनों किसका काम करेगा पता है, रेडियाई का। एक से ज्यादा रेडियस है ना, तो उसको क्या बोलोगे, रेडियाई। कौन सा क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो रहा है, साइड से। क्या लिख पाओगे, सो भाई SSS ट्रायंगल AOB कॉन्वेंट टू ट्रायंगल क्या, COD। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सो भाई CPCT, बोलो क्या लिख देंगे, हाँ बिल्कुल, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या, एंगल COD। नोट करेंगे इसको सब लोग, पहला पार्ट है, पहला थ्योरम है, सॉरी। इफ द एंगल्स subtended by two chords, if the angles subtended by two chords at the center of a circle are equal, at the center of a circle are equal, then the chords are equal, then the chords are equal। ये भी बहुत आसान है। अभी देखोगे क्या पहले वाले का कन्वर्स है कि नहीं, पहले वाले में कॉर्ड इक्वल था, वह एंगल क्या करना था, इक्वल दिखाना था। यहां कह रहा है कि एंगल इक्वल है और क्या इक्वल दिखाना है, कॉर्ड इक्वल दिखाना है। तो सेम काम यहां भी करोगे, एक बार देख लो। यहां पे एक सेंटर बनाया, पहले दो कॉर्ड बोला है, एक कॉर्ड का नाम क्या लिखोगे, AB, और एक कॉर्ड का नाम क्या लिखोगे, CD, ठीक है। सेंटर पे एंगल बनाना है, दोनों से यहां पे एंगल हम लोग बना दिए, ठीक। अब दोनों का एंगल बोला है कि इक्वल है, तो यह गिवन में इस बार क्या लिखोगे बताओ तो, गिवन में इस बार क्या लिखोगे बोलो, एंगल AOB किसके इक्वल होगा, एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या इक्वल है। और क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, यहां से बोला कि लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल होगा, यानी कि पहला कॉर्ड क्या था, AB, और सेकंड कॉर्ड क्या था, CD। क्या ये दोनों को इक्वल दिखाना है, दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे यार। सेम काम यहां भी करोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे प्रूफ में, दो ट्रायंगल को बस कॉन्वेंट करो और CPCT से इक्वल दिखा दोगे। चलो पहले वाले ट्रायंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल क्या लिखोगे, AOB, और नीचे वाले ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे, COD। सबसे पहले इन दो ट्रायंगल में क्या इस बार दोनों एंगल इक्वल है हमारे पास, तो यहां लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू क्या, एंगल COD। इसको कहां से लिखेंगे, गिवन से। इस बार रेडियाई चेंज करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो OA रेडियस है और OC भी क्या है, रेडियस है, तो हम यहां लिख रहे हैं OA बराबर क्या, OC। इधर से जरा बोल दो, OB इज इक्वल टू क्या, OD। क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, रेडियाई। कौन सा क्राइटेरिया, एक एंगल है दो साइड है, कौन सा क्राइटेरिया, तो सो बाय SAS ट्रायंगल AOB कॉन्वेंट टू ट्रायंगल क्या, COD, और लिख देना लास्ट में सो बाय CPCT, सो बाय CPCT AB बराबर क्या, CD। नोट कर लेंगे इसको। लिखना है इसमें, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, देखो द परपेंडिकुलर 9.3 है, द परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, है ना। हाँ द परपेंडिकुलर, अब लिख दिए तो जाने दो, आगे जहां भी परपेंडिकुलर बोलेंगे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो यार। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल from the center of a circle to a chord bisect the chord, to a chord bisects the chord। हो गया, क्या है जरा इसका मतलब समझ लो। अच्छा ये वर्ड का मतलब सबको क्लियर है कि नहीं, पहले ये बता दो यार। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कह रहा है यहाँ पे कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, पहले इतना लाइन पहले पढ़ो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ किए, सर्कल का सेंटर यहाँ पे क्या बनाए, ओ बनाए,
ठीक, बोला कि यहां से सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेकिन ड्रॉ किस पे करेंगे जरा पढ़ो तो, कॉर्ड पे। तो बिना कॉर्ड के तो नहीं हो पाएगा ये, तो कॉर्ड बनाते हैं यहाँ पे, इसका नाम लिखते हैं भी। अब क्या यहां से परपेंडिकुलर से बना सकते हैं कि नहीं, ये रहा सेंटर तुमको दिख रहा होगा, इसे बोला कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर का मतलब कितने का एंगल है, 90 का। कह रहा इस पूरे कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये पूरा कॉर्ड अभी तुमको क्या दिख रहा है, ए बी, इसका नाम लिख लेते हैं यहां से पी। तो यहां पे हम लोग को क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है एपी बराबर क्या, एपी बराबर बीपी। किसको किसको और ज्वाइन कर दोगे कंस्ट्रक्शन में, जरा बताओ किसको किसको ज्वाइन करोगे। बिल्कुल, जैसे इसको ज्वाइन करोगे तभी तुमको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखेगा, इन दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट करेंगे और सीपीसीटी से एपी बराबर क्या दिखा देंगे, बीपी। थ्योरम समझ में आ रहा है कि नहीं, बस पहले तो ये क्लियर कर लो यार, स्टेटमेंट पहले पढ़ो और देखो जो ड्रॉ, अभी नोट मत करना, रुक जाना अभी एक मिनट के लिए, होल्ड कर लो, पहले एक बार थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो और देखो उसके रिगार्डिंग ये तुमको समझ में आ रहा है जो ड्रॉ किया गया यहाँ पे, पढ़ो एक बार। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ बोलने देख लेना, यहाँ देख, अरे ये क्या है क्या तो देख रहे हैं हमको, हम क्या बोल रहे हैं, हम देखेंगे तुमको नहीं, हमको नहीं देखोगे, वहां देख स्टेटमेंट पढ़ और देख डायग्राम तुमको समझ में आ, जो फिगर ड्रॉ किया गया है। बोले किसी को डाउट नहीं है, वापस एक बार स्टेटमेंट एक बार रिपीट करते रहे, एक बार देख लो। बोला कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कहां से, सेंटर से, तो पहले तो एक सर्कल बनाओगे ही बनाओगे, सेंटर भी बनाओगे। बोला कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से, किस पे ड्रॉ करें, कॉर्ड पे, तो पहले एक कॉर्ड बना दी यहाँ पे क्या, ए बी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यानी कि कितने का एंगल, 90 का एंगल जो बनेगा, कह रहा है कि पूरे कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो एपी बराबर क्या, बीपी, ये हम लोग को प्रूफ करना है यहां से। अच्छा, गिवन में क्या दिया गया बता पाओगे यहाँ पे, गिवन में क्या लिखोगे, अगर लिखना होगा तो गिवन में बताओ क्या लिखोगे, पढ़ो जरा क्या लिखा गया, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए क्या, कॉर्ड, है ना यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये कितने का एंगल बन रहा है, 90 का, तो ये गिवन में जाएगा ये, है ना। तो इस एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे, एंगल ए पी ओ, उधर से एंगल का नाम बोलो एंगल बी पी ओ, ये दोनों किसके इक्वल आएगा, 90 के। क्या प्रूफ करना है, ये क्लियर है ही। अब आते जरा प्रूफ पे, एक बार देख लो, एक ही बार में पूरा नोट करना, कोई नोट मत करते रहना पीछे बैठ के। चलो, इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल बीपीओ, सबसे पहले इन दो ट्रायंगल में क्या दोनों एंगल किसके इक्वल है, 90 के, तो यहां लिखते हैं एंगल एपीओ बराबर एंगल बीपीओ, ये दोनों किसके इक्वल आ गया, 90 के। इतना काम तो हो गया हमारे पास। क्या रेडियस दिख रहा होगा, अर्जेंट है, क्या होगा, हाँ वही 8,500 तो खड़ी होगी, 8,500 दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत तो मैसेज हो गया भाई, उल्टा से तो नहीं रिस्पॉन्ड किया। अच्छा चलो ठीक है, हम करते हैं कॉल, आधे घंटे में करते हैं। ठीक। सबसे पहले दोनों एंगल किसके इक्वल आ गया, 90 के। ये बताओ ओ और ओ बी है क्या तुम्हारा, रेडियस, तो यहाँ पे लिखोगे ओ बराबर क्या, ओ बी, और यहाँ एक रेडियस नहीं एक से ज्यादा तो क्या लिख देंगे, रेडियाई। चलो, दोनों ट्रायंगल में कॉमन पार्ट दिख रहा होगा यार, ओपी, ओपी बराबर ओपी, ये क्या आ जाएगा, कॉमन। सोच के बोलना, अगर 90 है तो आरएचएस लगने का चांस होगा, है ना। बोलते भी है कि जब भी 90 है एक बार सोच लो क्या आरएचएस लग सकता है कि नहीं। आरएचएस का फुल फॉर्म क्या था, राइट हाइपोटेनस और क्या साइड। राइट का मतलब कितने का एंगल, 90 का, जो कि है। एच का मतलब क्या, हाइपोटेनस। क्या 90 के अपोजिट वाला ही हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ओए, और इधर 90 के अपोजिट क्या है, हाइपोटेनस, ओबी। तो ओए बराबर ओबी भी है हमारे पास। राइट हो गया 90, एच का मतलब हाइपोटेनस, दोनों इक्वल है हमारे पास। थर्ड नंबर पे क्या आता है, साइड। क्या साइड इक्वल है कि नहीं, ओपी एक साइड ही तो है हमारे पास। तो यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे, आरएचएस। सो भाई आरएचएस, सो भाई आरएचएस लिख देना वहां पे। सो भाई आरएचएस ट्रायंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या, बीपीओ। सो भाई सीपीसीटी
अब लिख देंगे ना इसको। सो बाय सीपीसीटी इस ट्रायंगल का क्या एपी पार्ट है, यही तो दिखाना था ना, एपी बराबर क्या दिखाना था, बीपी। तो सबसे पहले इन दो ट्रायंगल को क्या किए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आसान काम है, जो कि ट्रायंगल चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हम लोग। तो एपी बराबर क्या दिखा दोगे, बीपी। सीपीसीटी से लिख देना एपी बराबर क्या, बीपी। नोट करेंगे इसको, थ्योरम नंबर 3। चले आगे बढ़ते हम लोग, देखेंगे थ्योरम 9.4। एक मिनट सुन ले पहले। 9.3 में यहां फोकस करो पहले सभी लोग। 9.3 में यहां पे जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से कॉर्ड पे, तो उसको क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। बोला था इक्वल दिखाना है, एपी बराबर क्या दिखाना था, बीपी दिखाना था। इसके जस्ट चौथे वाले थ्योरम में यहाँ पे क्या बोलेगा कि बाइसेक्ट तो कर रहा है कॉर्ड को, जो लाइन ड्रॉ कर रहा है बाइसेक्ट तो कर रहा है कॉर्ड को, ये प्रूफ कर दो कि परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया था, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए बोल रहा था। अगले वाले चौथे वाले थ्योरम में कॉर्ड को बाइसेक्ट वो कर रहा है, बोला कि वो परपेंडिकुलर होगा। जो लाइन ड्रॉ करोगे, वो जो भी कॉर्ड पे ड्रॉ करोगे, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब कितने का एंगल प्रूफ करना है, 90 का। कितने का, 90 का। तो लिखेंगे 9.4 थ्योरम में स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। ये नोट हो गया सबका, क्या हो गया सबका ये, चलो ठीक है। 9.4 में लिखना, थ्योरम नंबर 9.4 लिखो। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, देखो द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल to bisect a chord is perpendicular to the chord. हो गया, बता भी दिए क्या करना था इसमें। चलो सेम फिगर तो वही बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे सेंटर यहाँ पे हो गया, ये कॉर्ड हो गया, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लाइन ड्रॉ यहाँ पे क्या करते हैं, पी है ना, इसको ज्वाइन कर देंगे ओए और किसको, ओबी को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। बोला है जो लाइन ड्रॉ करोगे कॉर्ड पे, ठीक है, वो कितने का एंगल फॉर्म करेगा, 90 का एंगल फॉर्म करेगा। यानी कि क्या प्रूफ करना है हम लिख दे रहे पहले। तो प्रूफ में बताओ क्या प्रूफ करेंगे, मतलब क्या लिखेंगे बताना जरा। हाँ बिल्कुल, एंगल एपीओ बराबर क्या, एंगल बीपीओ, और दोनों किसके इक्वल होगा, 90 के। ठीक है, गिवन में क्या दे रखा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, देखो यहाँ पे द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन ड्रॉ किए कॉर्ड पे, बोला है कि बाइसेक्ट ए कॉर्ड, कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया बताओ, एपी बराबर क्या लिखोगे, बीपी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या यही सेम काम करोगे जो अभी किए वहां पे, इन दो ट्रायंगल को क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट। और सीपीसीटी से इस बार दूसरा चीज दिखाना होगा हम लोग को, पहले अटेम्प्ट में नहीं आ पाएगा, जो प्रूफ करना है ये दोनों एंगल किसके इक्वल दिखाना है पहले बताओ, 90 के। तो पहला हम लोग काम ये करेंगे कि इन दो एंगल को पहले इक्वल दिखाएंगे। क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे। फिर एक पॉइंट पे, याद करना लाइन से एंगल्स वाला चैप्टर, एक स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे अगर एंगल बनता था, ये दो एंगल है ना हमारे पास यहाँ पे, तो दोनों एंगल का सम कितना होता था, 180। रीजन क्या देते थे, लीनियर पेयर। उसके हेल्प से वहां पे हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते, पहले प्रूफ करना। बोलना ट्रायंगल का नाम बोलो, इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल क्या, बीपीओ। बोलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिख देंगे, एपी बराबर क्या, एपी बराबर क्या लिखेंगे, बीपी, जो कि गिवन में हो गया। अगला बोलो ओए बराबर क्या, बिल्कुल ओए बराबर ओबी, क्या जगह ये, रेडियाई। और थर्ड नंबर बताओ, थर्ड नंबर बोलो क्या लिखेंगे। दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है क्या, देखो खोज लिए सबका ये ओपी कौन है। ओपी बराबर ओपी क्या हो जाएगा, कॉमन। क्या तुमको तीनों साइड ही दिख रहा है क्या, साइड साइड साइड। तो कौन से क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड 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 से। तो लाइन तो लिख दोगे सो भाई एसएसएस ट्रायंगल क्या, एओबी सॉरी एपीओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या, बीपीओ। सो भाई सीपीसीटी ये दोनों एंगल इक्वल दिखाएंगे। तो लिखेंगे एंगल एपीओ बराबर क्या, एंगल बीपीओ। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, एक ही बार में पूरा ही सॉल्व करें, एक बार देख लो। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हम लोग यहाँ पे, है ना। सीपीसीटी से ये एंगल ये एंगल क्या दिखा दिए, आपस में इक्वल दिखा दिए। लेकिन हमको दोनों एंगल इक्वल तो नहीं दिखाना था, दोनों किसके इक्वल दिखाना है, 90 के। तो अब यहां से पुराना कॉन्सेप्ट, लाइन एंड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट, किसी एक स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे
किसी एक पॉइंट पे अगर एंगल बनेगा तो उन दोनों का सम कितना आएगा 180, और वह रीजन क्या देंगे लीनियर पेयर। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है ना पी वाले पॉइंट पे, तो पहले वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा एपीओ, दूसरे एंगल का नाम क्या हो जाएगा बीपीओ, इक्वल टू क्या 180, और यह रीजन क्या लिख देंगे लीनियर पेयर। तुम लोग पूरा लिखना लीनियर पेयर। क्या ये दोनों एंगल अभी जस्ट हम लोग इक्वल दिखाए कि नहीं दिखाया यहाँ पे, तो किसी एक को चेंज कर लो। क्या एपीओ की जगह क्या एंगल लोग बीपीओ लिख सकते हैं, प्लस एंगल बीपीओ इक्वल टू क्या 180, और यह रीजन खुद से लिख देना वही वाला कि एंगल एपीओ बराबर क्या है बीपीओ। तो एंगल बीपीओ कितना एंगल बीपीओ 2, तो यहां लिखोगे 2 एंगल बीपीओ बराबर 180 डिग्री। तो यहां से अगर एंगल बीपीओ का वैल्यू निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, तो कितनी बार में काटेगा 180 को 90 बार में। तो क्या एंगल बीपीओ का वैल्यू 90 आया। और देख ही रहे हो कि जब दोनों एंगल इक्वल है हमारे पास, बीपीओ किसके इक्वल था एपीओ के, तो यहां लास्ट में लिख देना एंगल एपीओ बराबर एंगल किसके था बीपीओ के, और अगर बीपीओ 90 है तो एपीओ भी किसके इक्वल आएगा 90 के। क्या यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, तुम देख सकते हो। ठीक है, तो पहला ऐसा थ्योरम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट करोगे, इसको नोट करना।